हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही है। आज हमारा एक न्यू सा चैप्टर आने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। चैप्टर को देखेंगे, मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। आप यदि साथ हैं तो फिर दुनिया को जीतने की तमन्ना रखता हूँ, ठीक है ना। तो इसी पर शायर है एक कि सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में, सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने की मज़ा देती है, ज़िंदगी जीने की मज़ा देती है। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन, इसी कोट के साथ हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में जो सबसे पहला चीज़ है, आपको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको रखना है कि सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि विद्यार्थी का जो सबसे मुख्य लक्षण है वो यदि पढ़ने के लिए बैठे तो फिल्म की तरह मोबाइल को ना देखे या लैपटॉप को बिल्कुल फिल्म की तरह ना देखे, उसे नोट्स भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, देख लीजिए। टू वेरिएबल, टू मतलब क्या होता है, दो होता है। वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब यहाँ पे एक्स और वाई में रहेगा वेरिएबल। एक्स और वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। उसके बाद इक्वेशन क्या होता है बबुआ, तो इक्वेशन होता है इक्वल टू, यहाँ दिखेगा तो वहाँ कह दीजिएगा इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, डिग्री वन हो, डिग्री क्या है, डिग्री या कह दीजिए पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, पावर हमेशा वन होगा। इसी तरह से पेयर क्या होता है, तो जोड़ा यानी कि युग्म कह दीजिए या जोड़ा, जोड़ा मतलब दो गो। क्या समझे चैप्टर से, चैप्टर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें पढ़ना है एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और वो कैसा रहेगा, तो दो गो रहेगा। कैसा रहेगा भाई, दो गो रहेगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वह इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वन हो। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे बबुआ, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन किसको बात करेंगे भाई साहब, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है। तो याद रखिएगा, वह समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर वन हो, वह समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर वन हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वन हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे क्या कहोगे बबुआ, आप कहोगे कि सर लीनियर इक्वेशन हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक चर में, दो चर में। इसी तरह से बताइए बबुआ क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3x + 4 = 0। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, यस लीनियर इक्वेशन बिल्कुल है। यदि वेरिएबल है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 1 होगा तो आप कह देना लीनियर इक्वेशन है। हो सकता है वो एक चर में हो, चाहे वो दो चर में हो। यहाँ पर काय गो चर है, काय गो वेरिएबल है, एगो वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे वन वेरिएबल में क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से बताइए, यदि हम आपको कहे 3x + 4y = 12, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए ना, वेरिएबल का जो पावर है मैक्सिमम, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। यदि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है। इसी तरह से बताइए आगे, और यदि हम आपसे कहे कि बताइए 2y + 3x =
6। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 1 होता है तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं बबुआ? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं? देखिए, वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। हो सकता है वो लीनियर इक्वेशन एक चर में हो सकता है 2 चर में हो सकता है 3 चर में हो सकता है 4 चर में हो, लेकिन आपके सिलेबस में 1 चर और 2 चर का है। कितना चर का हुआ? 1 चर और 2 चर। सीधा बोलेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बबुआ यदि 1 होगा उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। किसको कहेंगे बबुआ? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 1 होगा तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कोई कस्टम है यहाँ तक? कोई कस्टम नहीं होना चाहिए आप। चलिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं आपको। यदि हम आपसे करें बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बताइए -3x + 4y बराबर -12 बराबर 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, लीनियर इक्वेशन है। 1 चर में लीनियर, 2 चर में लीनियर, 3 चर में लीनियर। देख लीजिए, ये 1 चर में है, ये 2 चर में है, ये 3 सॉरी ये भी 2 चर में है, ये भी 2 चर में है। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 चर में, 2 चर में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़े होंगे और आप पढ़े होंगे इस टाइप का भी 3x + 4y बराबर 12। आपको गुरुजी सब पढ़ाए थे और बताए थे कि बबुआ इसका सॉल्यूशन अनेक हल होता है, अनेक सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। यदि आप x का मान रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा। यानी कि अनेकों सॉल्यूशन इनका होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे क्या कहते होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हम पढ़ना ही है, लेकिन पेयर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? पेयर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब है हमें 2 इक्वेशन देगा, ऐसा ही इक्वेशन देगा लेकिन पेयर में रहेगा। ये क्या रहेगा बबुआ? पेयर में रहेगा। पेयर मतलब जोड़ा में रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। जैसे आप लोग अकेले नहीं ना हो, जोड़ा में हो ना? यस, जोड़ा में हो। एगो वो, एगो आप। एक आप है, एक वो है। कौन? पता चल गया ना? हाँ, वही। तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप के समीकरण को सॉल्व करने के लिए 9th क्लास में। लेकिन इसी समीकरण का पेयर बना हुआ रहेगा। इस समीकरण का बबुआ, इस समीकरण का पेयर बना हुआ रहेगा, इस समीकरण का पेयर बना हुआ रहेगा, इस समीकरण का पेयर बना रहेगा। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब पेयर बना देंगे तो पेयर में बोलेंगे। समझ में आई यहाँ तक? बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आई। हम आपको बताए थे 9th क्लास में, आप पढ़े होंगे कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप कहते होंगे सर x तथा y का वैसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। पेयर में आंसर आता है, युग्म में आंसर आता है। यानी कि x और y को संतुष्ट, x और y का मान यदि इस समीकरण में रख देंगे, वह x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो उसे कहते हैं इस समीकरण का हल है, सॉल्यूशन है, हल है। कहोगे कि नहीं? यस कहेंगे सर, बिल्कुल कहेंगे। अब हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब चलिए हम पढ़ेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन को कहते हैं जिसमें 2 गो लीनियर इक्वेशन हो। क्या हो बबुआ? 2 गो लीनियर इक्वेशन हो, लेकिन वो 2 वेरिएबल में रहेगा। क्या वेरिएबल में रहेगा? 2 वेरिएबल में रहेगा। कहोगे कि नहीं? यस सर कहेंगे। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
चलिए अब चलते हैं रेखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा बबुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना लीनियर इक्वेशन का, यानी कि रेखिक समीकरण का, रेखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। मानक रूप वो होता है बबुआ, याद रखना है आपको, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या तो आप इससे डिनोट कर दीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या तो आप इससे डिनोट कर दीजिए। देख लीजिए ये जहां पर वेयर, जहां ए बी एंड सी रियल नंबर होगा, एनी रियल नंबर है, जहां पे क्या है बबुआ आपको सर ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो बट्टे में हो, ठीक है ना। यानी कि आप रियल नंबर, दुनिया में जो भी नंबर है सारे के सारे रियल नंबर है भाई, दुनिया में जो भी नंबर है सब रियल है। लेकिन याद रखिएगा, आपको जो एक नंबर इमेजिनरी नंबर होता है उसका ज्ञान आपके पास अभी नहीं है, और लेना भी नहीं जरूरी है। सब चीज समय के साथ ही आने पर सही रहता है। 11th क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। जहां ए बी सी क्या है बबुआ? रियल नंबर है। आप ये बात को भी मेंशन करते हैं सर, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए भी 0 नहीं होना चाहिए सर, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 हो जाए तो चलेगा, सी 0 हो जाए तो चलेगा। हम कहेंगे कि सर x का कोफिशिएंट क्या है, तो कहोगे सर a है, y का कोफिशिएंट क्या है, तो b है, c क्या है, तो कोई भी कांस्टेंट राशि हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, और ये कोई भी क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है। समझे क्या? होगी यस सर, बिल्कुल हम समझ गए। यहाँ तक कोई कस्टम है? यहाँ तक होगी नहीं सर, कोई कस्टम नहीं है। यानी कि हमें पेयर में पढ़ना है, हमें पेयर में पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ये होता है, आप 9th क्लास से जानते आते बुझते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर में पढ़ेंगे। पेयर मतलब क्या सर? ये वो तो एक तो है ही, एक तो ये रूप हो गया, एक तो यही रूप हो गया, एगो और क्या लीजिएगा? तो हम कोई बात नहीं भाई, अलग अलग इसको a1x कह देंगे, इसको b1x कह देंगे। मतलब पहला लीनियर इक्वेशन को हम a1 b1 c1 कह देंगे, और दूसरा लीनियर इक्वेशन को a2 b2 और c2 कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बबुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको 9th क्लास का सारा कुछ एक बार रिकॉल कर दिए ताकि आपको सब कुछ ताज़ा हो जाए, ताज़ा, ठीक है ना। तो चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या रहना चाहिए? लीनियर इक्वेशन रहना चाहिए। 2 वेरिएबल में रहेगा और वो पेयर में रहेगा। तो बोलेंगे सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा बबुआ। याद रखिएगा ये फॉर्म जो होगा हमेशा वो होगा a1। देखिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2 चर में। तो आप कहोगे सर वो होता है ax प्लस
by प्लस सी बराबर 0 को हो गया कि नहीं। इसी तरह से बता दो बाबू आप इसी तरह से बता दीजिए आप इसको A1 दे देते हैं, इसको B1 दे देते हैं C1, ताकि ये पहला समीकरण है तो पहला समीकरण में हम A1 B1 C1 दे दिए और दूसरा समीकरण में क्या देना पड़ेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण को क्या बोलेंगे, पहला समीकरण को बोलेंगे कि पहला समीकरण हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो लीनियर इक्वेशन का। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन पेयर में है क्या, जोड़ा में है, तो इसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। और कैसा रूप रहेगा भाई, पेयर के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब समीकरण 1 हुआ और समीकरण ये 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने का कई तरीका है। पहला तरीका है यानी कि रेखिक समीकरण के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्व करने का दो तरीका है, दो तरीका है भाई। पहला तरीका देखो, पहला है ग्राफिकल मेथड। क्या है भाई, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, आलेख्य विधि। क्या है भाई, आलेख्य विधि, आलेख्य विधि कहिए, आलेख्य विधि कहिए। और दूसरा होता है एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। पहला क्या है बाबूआ, तो ग्राफिकल मेथड। क्या है पहला, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है एल्जेब्राइक मेथड। अब चलते ग्राफिकल मेथड को हम बाद में पढ़ेंगे, किसको, ग्राफिकल मेथड को, लेकिन हम पहले एल्जेब्राइक मेथड को पढ़ेंगे। एल्जेब्राइक मेथड 3 तरीका का होता है। कितना तरीका का, लेकिन 4 तरीका का होता है। यदि मैं आपको बता दूं तो 4 तरीका का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है वो मात्र और मात्र 3 तरीका। तो चलिए हम चारों तरीका को एक साथ करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अभी स्टॉप रखेंगे, ग्राफिकल मेथड को। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एल्जेब्राइक मेथड में सीखेंगे क्या, एल्जेब्राइक मेथड में सीखेंगे 3 मेथड, लेकिन हम आपको कहते हैं 4 मेथड हम आपको सिखा देते हैं। 3 मेथड आपके सिलेबस में है, 1 मेथड और छोटा सा है वो भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अब करेंगे किसको, एल्जेब्राइक मेथड को। आप यहाँ तक लिखिए। चलिए बीजगणितीय मेथड में हम कितना मेथड सीखेंगे, 4 मेथड सीखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भाई साहब ये है और ये है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये पुराने जब बोर्ड हुआ करते थे, लगभग में आपको ऐसा ले लीजिए ना 2009 से पहले, 9-10 पहले, उसके बोर्ड में ये पूछा जाता है कंपेयरिंग मेथड, ठीक है ना, तुलनात्मक विधि। तो चलिए सबसे पहले हम तुलनात्मक विधि को देखेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे, फिर विलोपन विधि को देखेंगे, वज्र गुणन विधि को सीखेंगे। क्या सब सीखेंगे भाई साहब, पहले सीखेंगे तुलनात्मक विधि, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या है विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ का, अपना ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बच्चा सब, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, तुलनात्मक विधि का क्या स्टेप है सॉल्यूशन करने का, सबसे पहले इसे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है बबुआ, तुलनात्मक विधि। देखिए इसमें 2 समीकरण रहेगा। क्या है वो समीकरण रहेगा भाई साहब, 2 समीकरण रहेगा। 2 समीकरण को तुलना करना है, 2 समीकरण को क्या करना है, तुलना करना है। यानी कि आपको यदि यहाँ से जैसे क्या एक समीकरण ही लिख करके बता देते हैं कि स्टेप लिख दे, स्टेप रूल के लिए स्टेप 1 आपका है कि दोनों समीकरण
समीकरण से x या y का मान निकालने के बाद देखिए दोनों का या तो x का या तो y का मान क्या करिए निकाल लीजिए। दोनों समीकरण में सेम काम करना है। दूसरा काम आपको स्टेप सेकेंड में क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना भाई साहब कि आपको x बराबर क्या आएगा, x बराबर x आएगा या तो y बराबर y आएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से x या y का मान ज्ञात कर ले, मान ज्ञात करें x या y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड में जो आपका समीकरण दो गो रहेगा, दो गो जो समीकरण रहेगा भाई साहब a1x प्लस b1y बराबर c, ये हो गया समीकरण एक। a2x प्लस b2y बराबर c2, ये समीकरण दूसरा। तो जैसे यहाँ तक x y का मान ज्ञात कर लीजिएगा तो आपको क्या करना है स्टेप थर्ड में कि समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में मान रखकर दूसरा मान ज्ञात करें। ये आपको स्टेप को क्या करना भाई साहब फॉलो करना है। बस इतना स्टेप का आपको क्या करना है फॉलो करना है। और आपको तुलनात्मक विधि ये स्टेप को लिखिए, एक सवाल लेकर के आपको बना देंगे, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक सवाल ले लिया जाए, सवाल ले लेते हैं भाई साहब। सवाल ले लिया जाए सबसे पहले तो वो आपको 3x माइनस 4y, पहला सवाल है 3x माइनस 4y। पहला सवाल है 3x माइनस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 5। ये है समीकरण पहला और ये समीकरण है भाई साहब दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा को क्या करना है तुलना करना है। तुलना कैसे करोइएगा, समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से चलेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 4y बराबर 10। यहाँ से आ जाएगा भाई 3x बराबर कितना 10 प्लस में 4y और यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 10 प्लस 4y बटा 3। इसे मान लीजिए समीकरण आप थर्ड, क्या मान लीजिए इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। समीकरण थर्ड मान लीजिए। फिर आप चलिए समीकरण दूसरा से समीकरण दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 5 माइनस 3y, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 3y बटे 4। ये हो गया समीकरण दूसरा। इसको मान लीजिए आप चौथा समीकरण। अब देख लीजिए भाई दोनों समीकरण का LHS बराबर है। हेलो, दोनों समीकरण 3 और समीकरण 4 का दोनों x बराबर है क्या, LHS में दोनों x क्या बराबर है। ये देखिए यदि दोनों का x बराबर है तो दोनों का RHS बराबर होगा कि नहीं। आप कहोगे कि सर समीकरण 3 बराबर 4, LHS यदि बराबर है यानी कि LHS बराबर है यानी कि x बराबर यदि x है बबुआ, LHS बराबर है तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि इसको बराबर इसको होना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर 10 प्लस 4y बटे कितना तो 3 बराबर क्या हो जाएगा बबुआ 5 माइनस 3y बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 चौका 40 प्लस 16y इक्वल टू 5 दिया 15 माइनस में 9y। यहाँ से आ जाएगा कितना यहाँ से आपको आ जाएगा y का मान कितना तो 16y प्लस 9y बराबर 15 माइनस में कितना माइनस में 40।
यहाँ से हो जाएगा बबुआ 25y बराबर में माइनस में 25, यहाँ से आ गया y बराबर -25/25 यानी कि -1, यहाँ से आ गया बबुआ y इक्वल टू -1। y बराबर कितना आ गया, आपको सर -1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। यहीं पे कदम अपना रुकता नहीं है, यहीं पे कदम अपना रुकेगा नहीं। y का मान आ गया तो समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए। तो हम कहते हैं किसी भी समीकरण रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखना है तो रख दीजिए समीकरण 3 में y बराबर -1 रखने पर, यदि रखने पर तो आपको क्या आ जाएगा, समीकरण 3 क्या है, तो आप कहिएगा कि सर x बराबर है 10 + 4y बटे कितना है बबुआ, 3 है। यहाँ से कहिएगा कि सर x बराबर, हेलो नज़र यहाँ रखिए, यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 + 4 गुना -1/3, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10 - 4/3, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6/3 यानी कि 2। x का मान कितना आ गया बबुआ, तो 2 आ गया। x का मान 2 आ गया और y का मान -1। अतः x बराबर 2 एवं y बराबर -1, यही हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए कितना सुंदर प्यारा सा सवाल है हमारा। तुलनात्मक विधि से हम क्या किए, सॉल्व कर दिए। एक बार देखिए, आप लिखिए भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके फ़ोन में रहना चाहिए, ठीक है ना भाई साहब। याद रखिएगा भाई साहब, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। याद रखना है कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बांधे हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू देखना पार्थ, तू देख, तू खुद में एक सिकंदर है, तू खुद में एक सिकंदर है, ठीक है ना। तो कभी भी मुश्किलें से घबराना नहीं है, खुद के अंदर जो आपको प्रॉब्लम है उसे सल्यूशन कीजिए, ठीक है ना। यह सबसे बड़ी आपकी उपलब्धियां बनती है कि सबसे पहले अपने अंदर की जो डर है, भय है, उसे दूर हटाना, ठीक है ना। तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए एक बार देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको समीकरण 1 और 2 को देखना है। क्या करेंगे बबुआ, समीकरण 1 और 2 को देखना है, हमें करना है दोनों में कंपेयर। समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 से भी x का मान आप फाइनली निकाल लीजिए और समीकरण 2 से भी आप क्या कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। दोनों का x का मान निकाल दिए तो RHS, दोनों का RHS क्या हो गया, दोनों का RHS क्या हो गया, दोनों का RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का यदि RHS बराबर हो गया बबुआ, सॉरी LHS दोनों का बराबर हो गया, दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ा। देख लीजिए समीकरण 3 और समीकरण को 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा, x बराबर x। तो x का मान देख लीजिए समीकरण 3 में ये था, समीकरण 4 में ये था, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का मान आ गया। y का मान आने के बाद y का मान जो भी आया उसे समीकरण 3 या 4 या 1 या 2 में रख दीजिए तो आपको x का मान आ जाएगा। फाइनली हमने देख लिया कि x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया y का मान आ गया -1। यही हो गया क्या, हमारा हल हो गया। चलिए एक सवाल फिर से करते हैं, एक सवाल और कर देते हैं तुलनात्मक विधि से। आपको तुलनात्मक विधि से एक सवाल और कर देते हैं। एक सवाल है x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 1। समीकरण मान लीजिए इसको आप एक
और इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से आप x या तो y का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना 4 प्लस में y। ये हो गया पहला, यह हो गया समीकरण, मान लीजिए आप इसको 3। अब चलते हैं समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या होगा बाबा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो हो गया x माइनस 2y बराबर 1। यहाँ से कहोगे कि सर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 2y, यानी कि समीकरण दूसरा अपने को ये आ गया। अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो आप कहोगे कि सर समीकरण इसे 4 मान लेते हैं, समीकरण 3 बराबर क्या है 4 है। समीकरण बराबर कैसे है, तो LHS दोनों का बराबर है, x बराबर x है। यदि LHS बराबर है तो RHS को बराबर होना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 4 प्लस y बराबर कितना 1 प्लस में 2y। यहाँ से हम कहेंगे बबुआ कि y माइनस 2y बराबर 1 माइनस 3। यहाँ से हम कहेंगे बबुआ माइनस y बराबर में माइनस में कितना 2, और ये कट जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2। y का मान कितना आ गया 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब y का मान समीकरण y बराबर 2 समीकरण थर्ड में यदि रखने पर तो हमें आ जाएगा बबुआ, देख लीजिए कितना। तो आप कहोगे कि सर x बराबर थर्ड है अपने पास है x प्लस 4 प्लस y, 4 प्लस क्या है y। यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 4 और यहाँ से प्लस में कितना 2, यानी कि x बराबर आ गया 6। यही क्या हो गया, अतः x बराबर 6 एवं y बराबर 2 इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। तो देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा आंसर आया है, ठीक है ना। यही हो गया हमारा हल। देख लीजिए और लिखिए जल्दी से फास्ट में आप। चलिए आगे चलिए। एक सवाल और कर दिया जाए क्या, एक सवाल और कर दिया जाए आप लोग को। तो आप कहोगे यस सर एक सवाल कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरा। चलिए कर ही देते हैं, हमें तो पता ही है कि आपको अच्छा लगता है सवालों का करना ही, ठीक है ना। एक सवाल और कर दिया जाए बाबू साहब को। एक सवाल है 5x प्लस 2y बराबर 5x प्लस 2y बराबर 16। और दूसरा समीकरण है बबुआ 7x माइनस 4y बराबर कितना, तो ये है 2। समीकरण इसको मान लीजिए 1 और समीकरण इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 और 2 मान लिए हाँ। अब क्या करना चाहिए, समीकरण 1 से भी x का मान निकाल लीजिए और समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लीजिए, फिर कंपेयर कर देंगे। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर में 16। यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 16 माइनस में 2y। यहाँ से आ जाएगा बबुआ x बराबर 16 माइनस 2y बटा 5। ये हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए 3, इसको समीकरण मान लीजिए 3।
समीकरण 1 से हम क्या किए, x का मान निकाल करके जो भी निकला समीकरण उसे मान लिए 3। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 7x माइनस 4y बराबर 2, यहाँ से आ जाएगा बबुआ 7x बराबर 2 प्लस में 4y, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 प्लस 4y बटा 7। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसे इक्वेशन मान लीजिए 4। अब देख लीजिए इक्वेशन 3 और 4 का दोनों का LHS क्या है बबुआ, बराबर है। यदि LHS बराबर है तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, यदि LHS बराबर है तो RHS को बराबर होना पड़ेगा। चलिए जब होना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, आप कहोगे कि सर जब होना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि हम समीकरण 3 बराबर 4 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर x लिख सकते हैं। यदि ये बात लिख दिए तो x का मान क्या है 16 माइनस 2y बटा कितना है बबुआ 5 है, इक्वल टू कितना है 2 प्लस 4y बटा कितना है 7। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बबुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई किस बेसिस पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किस बेसिस पे करेंगे। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 प्लस में 20y इक्वल टू 112 माइनस में 14y, यहाँ पे आ जाएगा बबुआ 20y प्लस 14y इक्वल टू 112 प्लस में कितना 10, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास 34y बराबर में कितना, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 132, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 132 बटा 34। 132 बटा कितना आ गया 34, 132 बटा 34। इसका मतलब हो जाएगा बबुआ कि ये 3 बार में कट जाता है क्या, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 बार में कट जाएगा। देखिए ना ये हो जाएगा 3 चौका 12, 34, तो 3 चौका 12 और 3 3 9, ये पूरा कट रहा है कहाँ बबुआ साहब, यहाँ पे 22 होना चाहिए क्या, हाँ 12 10 22, यहाँ पे हो जाएगा कितना 22। जब 22 हो गया तो अब देख लीजिए ना 3 चौका 12, 3 3 9, 10, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं बताइए। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हम, देख लीजिए एक बार। 34 ठीक है क्या, अच्छा ये 20 10 30 4 34, एक 102 ही हो रहा है, 102 ही हो रहा है। अच्छा 10 जब जाएगा इधर से इधर तो माइनस होगा ना, यहाँ पर 102 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी 102 हो जाएगा ना, यस। अब हो गया y का मान कितना 3, y का मान समीकरण थर्ड में y बराबर 3 रखने पर, यदि y का मान 3 रखिएगा बबुआ तो हो जाएगा हमें, देख लीजिए x बराबर क्या है समीकरण, तो आपको कि सर 16 माइनस
2y/5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2 गुना 3 बटा कितना 5। यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 16 माइनस 6/5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 10/2, यानी 10/5 मतलब 2। x का मान कितना आ गया तो अतः x बराबर 2, y बराबर कितना 3, यही हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए आप। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। मीटे भाई साहब? यस सर, मीट दीजिए। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि कौन सा विधि सीखेंगे बाबा? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। रूल लिखना है क्या? रूल लिखिएगा। चलिए डायरेक्ट एक सवाल कर लेते हैं। एक क्या कर लेते हैं? सवाल ही कर लेते हैं। एक सवाल ही कर लेना चाहिए। चलिए एक सवाल करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर कितना? 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। 4x प्लस 3y बराबर 5। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ये समीकरण हमारा 2 हो जाता है। समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। यहाँ तक आपको पहला काम करना है, समीकरण 1 और 2 मानने तक का काम आपका भी था, ठीक है ना। अब क्या करना भाई साहब? प्रतिस्थापन मतलब एक समीकरण से x या y का मान रख करके समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 से क्या चलना है बबुआ? 3x माइनस में 4y बराबर में कितना है? 10 है। यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर में 10 प्लस में 4y, और यहाँ से आ जाएगा कितना? x बराबर 10 प्लस 4y बटा 3। ये जो x का मान आया है ना, ये जो x का मान आया है, इसको क्या कीजिए? समीकरण 2 में रख दीजिए। इसे मान लीजिए तत्काल के 3 लिखना है यहाँ पे। समीकरण सेकेंड में, समीकरण थर्ड का मान रखने पर तो देख लो बाबा, समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। देख लीजिए x का मान कितना है? तो x का मान है 10 प्लस 4y बटे 3। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? x के जगह पे क्या रखेंगे भाई साहब? x के जगह पे रखना है हमको 10 प्लस 4y बटे 3 प्लस क्या है? 3y बराबर 5। यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 प्लस में 4 चौका 16y बटे कितना? 3 प्लस 3y बराबर में 5। यहाँ से ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 16y प्लस 9y बराबर कितना? 5 दिया 15। और यहाँ से आ जाएगा भाई साहब कितना? यहाँ से आ जाएगा भाई साहब कितना अपने को? यहाँ से आ जाएगा भाई साहब कुछ गड़बड़ नहीं न लग रहा है, नहीं। चलिए यहाँ से आ जाएगा कितना? कुछ तो गलती किए होंगे ना। 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक तो है। यहाँ से आ जाएगा कुछ गलती लगता है, ये देख लेते हैं।
हाँ 10 चौका 40, हाँ ये हो गया 10 चौका 40, ये हो गया 10 प्लस में कितना 16y प्लस में 9y इक्वल टू कितना 15। यहाँ से आ जाएगा भाई 25y बराबर में 15 माइनस में 40, यहाँ से आ जाएगा y बराबर में माइनस में 25/5, ये हो जाएगा -1, यानी कि y का मान कितना आ गया -1। y का मान -1 जो आया समीकरण थर्ड में ही रखना है आपको। समीकरण थर्ड में y बराबर -1 रखने पर, यदि रखिएगा तो क्या होगा भाई साहब, आप कहेंगे सर x बराबर देल है 10 प्लस 4y/3, यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे कि सर 10 प्लस 4 गुना -1/3, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 4/3, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6/3 यानी कि 2। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2 जो है ना ये हो गया और y का मान ये हो गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना, अतः ये बात को लिखना जरूरी होता है, अतः x बराबर 2 और y बराबर -1। कोई भी विधि से हल कीजिए, देखिए ना पहला ही सवाल था जो कि तुलनात्मक विधि से बनाए थे, वही सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाए। समीकरण का सॉल्यूशन में कहीं से कोई इधर उधर नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम आया, दोनों विधि से आंसर क्या हुआ सेम आया कि नहीं आया, बस बिल्कुल आया। आपको एक सवाल और कर देंगे फिर आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना, पहले लिख लीजिए इसको। कोई भी विधि से बनाइए, चारों के चारों विधि से बनाइएगा फिर भी सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चले आगे, चलना चाहिए कि नहीं आगे। देखो भाई साहब क्या करना है, सबसे पहले पहला समीकरण से आपको चलना है। पहला समीकरण को उठाइए और वहाँ से आप x या तो y का मान निकाल लीजिए। पहला समीकरण से चल दिए, समीकरण 1 से 3x माइनस 4y बराबर 10 था। अब 3x बराबर हो गया 10 प्लस 4y, x बराबर हो गया 10 प्लस 4y/3। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब समीकरण इसको मान लीजिएगा 3। समीकरण 2 में क्या कीजिए, समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या है 10 प्लस 4y/3। समीकरण 2 में देखिए ना x के जगह पे रख दिए, तो x के जगह पे ये पूरा डाटा रख दिए, प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको सॉल्व किए, 10 चौका 40 प्लस 4 चौका 16, यहाँ पे 16 है, 4 चौका 16y और बटन में क्या है बबुआ 3 है, प्लस 3y इक्वल। अब क्या किए 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो 40 प्लस 16y प्लस 9, 3 3 9 और ये हो गया कितना 5 3 15। यहाँ से हो गया 25y इक्वल टू 15 माइनस 40, यहाँ से y बराबर माइनस 25/25 यानी कि -1। अब क्या कीजिएगा, ये जो समीकरण को सॉल्व करके के हमको y का मान -1 आया है, इस -1 को समीकरण थर्ड में रख दीजिएगा। तो x बराबर 10 प्लस 4y/3, x बराबर 10 प्लस 4 गुना -1, x बराबर 10 माइनस 4/3, x बराबर 6/3 मतलब 2, x का मान आ गया कितना 2 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। पता है भाई कितना मार्क्स में पूछता है इतना छोटा सवाल? 5 मार्क्स फिक्स है। आज लिख देते हैं 5 मार्क्स फिक्स, 5 मार्क्स फिक्स, 5 मार्क्स फिक्स, 5 मार्क्स फिक्स, 5 मार्क्स फिक्स। जो लिख दिए सो लिख दिए, 5 मार्क्स फिक्स है, यहाँ बना लेना, बन जाएगा। एक सवाल और कर देते हैं, एक सवाल और कर देते हैं हम। चलो भाई साहब, एक सवाल और कर देते हैं। x प्लस y बराबर
4 समीकरण 1, x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण 2। इसे करना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। क्या बताए, समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 4 माइनस वाई, इसे मान लीजिए समीकरण 3। यह जो मान है ना समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में x बराबर 4 माइनस वाई रखने पर यदि मान रखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 1। x के जगह पे ये रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2y बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3y बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा माइनस 3y बराबर 1 माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस में 3। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 3/3 यानी कि 1। y का मान कितना आ गया बबुआ, 1 आ गया। y का मान 1 जो आ गया, इस y का मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 जो है उसमें रख देना है आपको इस y के मान को। इतना काम कर दीजिएगा तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है बोर्ड में। 5 मार्क्स आपका क्या है भाई साहब, फिक्स है। तो समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई साहब, x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि x का मान कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना 1, यही हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए बहुत ही प्यारा। देख लीजिए दूसरा सवाल था, तुलनात्मक विधि का यही दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल का भी आंसर सेम था। क्या, सेम सवाल सेम आंसर, मेथड अलग लेकिन आंसर क्या आएगा हमेशा सेम आएगा भाई साहब, सेम आएगा, सेम। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए एक सवाल और कर ही लेंगे, एक सवाल कर ही लेते हैं। और कोई दिक्कत है यहाँ तक। x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से और उसे समीकरण 2 में रख देंगे। फिर उस समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। पूछता है 5 मार्क्स में। क्या मार्क्स में भाई साहब, 5 मार्क्स में पूछता है। जब से तेरा दिल देखा है मैंने, तब से तेरी भी कहानी अलग है। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 9 पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है भाई साहब अच्छा पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर कितना, तो 16। दूसरा समीकरण है 7x माइनस 4y बराबर कितना, 2। ये समीकरण दूसरा। समीकरण पहला से क्या करेंगे, x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 2y बराबर में 16। यहाँ से आ जाएगा बबुआ 5x बराबर 16 माइनस में 2y। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 16 माइनस 2y बटा 5। यहाँ से आ गया समीकरण 3। समीकरण सेकेंड में x बराबर 16 माइनस 2y बटा 5
रखने पर, इतना को रखना है भाई साहब। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर में 2। यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 16 माइनस 2y बटा 5 माइनस 4y बराबर 2। यहाँ से हो जाएगा 112 माइनस 14y बटा कितना 5 माइनस 4y बराबर 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 112 माइनस 40y माइनस 20y बराबर कितना 5 दूनी 10। यहाँ से आ जाएगा बबुआ, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 34y बराबर 10 माइनस 112। यहाँ से आ जाएगा 34y बराबर कितना माइनस 34 बराबर माइनस में 102। यहाँ से आ जाएगा y का मान कितना 3rd, y का मान कितना आ गया 3rd, y का मान कितना आ गया 3rd, y का मान कितना आ गया 3rd। समीकरण 3rd में y बराबर 3rd रखने पर तो ये हो जाएगा 3rd रखने पर x बराबर कितना 16 माइनस 2y बटे कितना भाई साहब, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 16 माइनस 2 गुना 3 बटा 5। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 16 माइनस 6 बटा 5, 16 माइनस 6 बटा 5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 बटा 5 यानी कि 2। x का मान कितना आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। यही क्या हो गया भाई साहब, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद जब वक्त बुरा भर भर मुझको आती है, वो आती है। माँ ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। ठीक है ना भाई, तो चलिए तो देख लिए समीकरण का हल क्या हो गया। एक x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, यही हो गया हमारा सलूशन। कल आज 2 मेथड आपको सिखा दी, कल आपको फिर हम 2 मेथड सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास को एंड करना चाहते हैं। क्या करें, आप लोग क्या करना चाहते हैं, और लिख लीजिए, उसके बाद बातें करते हैं आपसे। तो हम ऐसा चाहते हैं आपके लिए 2-4 को सवाल दे दें टास्क में 2-4 को सवाल दे दिया जाए आपको। तो लिखा जाए टास्क में बाबू साहब सब सवाल। मेरी माँ ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ मेरी माँ, चलो भाई साहब आपको दोनों विधि से बनाना है। पहला क्या, तुलनात्मक विधि से बनाना है, और दूसरा क्या बनाना है बताइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। चलिए पहला सवाल है 7x माइनस 15y बराबर 2 x प्लस 2y बराबर 3। 2 नंबर का सवाल है 10x प्लस 3y बराबर में 75 और 6x माइनस 5y बराबर 11। और 3rd नंबर में सवाल है भाई साहब आपका 2x माइनस 3y बराबर में 13 और यहाँ से 7x माइनस 2y बराबर में 20।
ठीक है ना। और 4 नंबर का सवाल है आपका x माइनस वाई बराबर थर्ड और 3x माइनस 2y बराबर में 10। और 5 नंबर का सवाल है आपका भाई साहब 2x प्लस 3y बराबर में 0 और 3x प्लस 4y बराबर में कितना 5। और 6 नंबर में सवाल है 5x माइनस 3y बराबर में 1 बटा 2x माइनस 5y बराबर 19। ये रहा आपको क्या वो सवाल, मात्र और मात्र 6 गो। दोनों विधि से आपको क्या करना भाई साहब, इसको कंप्लीट करके आनी है। तो ये रहा आपके लिए टास्क। ये रहा आपको क्या सवाल, मात्र का वो 1 2 3 4 5 6 और दोनों विधि से करना है। मतलब 6 दूनी 12 गो सवाल माना जाए, नहीं तो 6 गो सवाल दोनों विधि से आप लोग को करके आना है। तो आज यहीं पे सेवा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अपना स्माइल बरकरार रखना है। क्या है स्माइल भाई साहब का, भाई साहब का स्माइल है हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये आप है इस तरह से झोपड़ी, इस तरह से झोपड़ी, लंबा लंबा बाल, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना है।